जल्दी रख, पहुंचने वाले होंगे। अरे अभी कहाँ, भी तो है ना, था। ये दस्ती बम तो वहाँ रख। अरे ये मुझे मेरा ही नहीं। अच्छा ले लो। मेरे सामने ना फाड़ियो, मेरे सामने ना फाड़ियो। अच्छा कुछ नहीं होता अम्मी इससे। मिठाई दे रहे हैं। सबके ला मेरा पोता मेरी गोद। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हसीन, बिल्कुल शामिर पे गया। माशाल्लाह। आए हाथ ना लगा, बिस्मिल्लाह। अरे मुना, यहाँ आना, मेरे पास बैठ मेरा बच्चा, आजा। भाभी, अरे मेरी नसीबों वाली बहू, जिसने इस घर में रौनकें बख्श दी, इस घर को पोता दे दिया। अरे जी प्यारा। चले जी, मुंह मीठा करें इसी बात पे। हाँ मुंह मीठा कराएं आप। अरे मैं अपने हाथों से मुंह मीठा कराऊंगी अपनी बेटी मुना का। ये ले मुना, माशाल्लाह। ये ले शाम, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी तुझे। मेरा बेटा क्या। अरे तुम भी हो ना। आए हिना, आए मेरे हाथ से खाना। ये ले। आए फुफ्फियां बन गई दोनों, माशाल्लाह। भाई वाला भी। जीती रहे। उसकी कान बंद है ना। आए शामिर बस कर दे, अब डर जाएगा। What are you looking at? और चुप बस। अभी बहुत छोटा है ऐसे नजर थोड़ी आ रहा होगा। जैसे ही इसे टॉयज की समझ आएगी ना, तो तुम्हें बेजार करके रखेगा। मैं इसे कभी भी बेजार नहीं हो सकता। मेरा बेटा है ये। इतनी दुआओं के बाद किस्मत ने दिया है मुझे। देख, जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तुमसे ज्यादा मुझसे अटैच्ड होगा ये। अच्छा, इसे हर जगह अपने साथ लेके जाऊंगा। नमाज पढ़ने जाऊंगा तो उसको साथ लेके जाऊंगा। कहीं खाना खाने जाएंगे ना, तो मैं इसे उठा के लेके जाऊंगा। और जब स्कूल जाएगा तो स्कूल भी मैं ही छोड़ने। अच्छा, पहले इसका नाम तो रख लो। तुमने कुछ सोचा? हाँ, मैंने साथ सोचा। पर साथ तो आपा के बेटे का नाम है ना। तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे बचपन से ये नाम पसंद है। साथ का मतलब होता है खुशी, मुबारक। और हमारा बेटा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ना। सो तो है। तो फिर डन, इसका नाम साद ही है। अम्मी, इस बार आपसे नाम का पूछेंगे ना, तो आप कह दीजिएगा कि हम सुभान रखेंगे नाम, बस। नहीं भाई अम्मी, उसका नाम सुभान उबान नहीं होगा, उसका नाम सौले होगा। आपदा बाजी, शाहनवाज भाई के सारे बच्चों के नाम भी आपने रखे थे। इस बार मैं नाम सजेस्ट करूंगी। नहीं भाई, अम्मी ने शाहनवाज के बेटे का नाम भी हुनैद रख दिया था। भाई अम्मी देखिए, कितनी ज्यादती की बात है। हुनैद, साथ, मिलते जुलते नाम कुछ भी हो, मेरे बच्चों के नाम से मुख्तलिफ नाम होना चाहिए। मैं समझौता नहीं करूंगी इस दफा। क्या बात कर रही है? कहाँ हुनैद, कहाँ साद? हाँ तो ठीक है ना, सुभान रख दे, किस्सा ही खत्म। ठीक है मेरी माँ, पूछेगा कोई तो बोल दूंगी सुभान ही रख दे। ये अच्छा है भाई, नाम मेरा आ जाता है, मैंने रखा है नाम। जबरदस्ती अपनी मर्जी करा लेती हैं दोनों। आप तो हमारी प्यारी अम्मी है ना। लो जी भाई सुनो, फैसला हो गया, नाम रख लिया हमने। आप लोग मिल सकते हैं साथ से। क्या नाम है इसका? साद। साद नाम। साथ तो आपदा बाजी के बेटे का नाम है। तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? एक फैमिली में अगर दो साथ हो जाएंगे तो कोई क़यामत आ जाएगी। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था, सऊदी अरेबिया में एक ही नाम के 8-8 शख्स होते हैं एक ही खानदान में। हमारे घर में दो हो जाएंगे तो कोई क़यामत तो आनी ही जाएगी ना। फोन बज रहा है मेरा।
अच्छा, मैं ये बताने के लिए आया था कि हकीका इंशाल्लाह हम लोग जुमेरात को करेंगे, ठीक है? और एक और बात, मुझे प्रमोशन मिल गया और ये सब ना इसकी वजह से हुआ। शामिर, जी इस खानदान में बच्चों के नाम तो मैं रखती थी ना? जी, अच्छी तरह जानता हूँ। अगली बार आप ही रख लेना। और आपको भी पता है इतने साल दुआएं मांग मांग के, मन्नतें मांग मांग के बाप बना हूं मैं। थोड़ी बहुत ख्वाहिशात मेरे दिल में भी है। अच्छा, मैं साथ को लेके अंदर जा रहा हूँ। जुमेरात तो करेंगे हकीका। हाय सवाल का वक्त, वो भी बुढ़ापे में, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इकबाला, मैं सालन गरम कर रही हूँ, मेरी रोटी बना दो एक। मैं भी बहुत थक गई हूँ जी। कल सात बाबा का अकीका है, घर में फंक्शन होगा, उसमें अलग थक मरूंगी। ठीक है। हाँ जी, आपदा बाजी के बेटे वाला नाम रखा है उन्होंने, शामिर भाई ने अपने बेटे का। आपको पता है उनकी तो बहुत तरक्की हो गई है। आप ऐसा करें, डबल रोटी गरम करके सालन से खा लें। इकबाला, इकबाला जी, गाड़ी में कुछ सामान रखा है, वो जरा ले आओ। आपदा बाजी के बेटे वाला नाम रखा है शामिर भाई ने अपने बेटे का। सुने रब दे अगे देवा देवा में दुआइया। आपको पता है उनकी तो बहुत तरक्की हो गई है। सुने यार मेरे नारों में सुना तेरिया सदावा, तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या मतलब बात नहीं करनी? मतलब ये कि आपको गम सहने की आदत हो गई है, आपको मजा आता है, इतना कि आपको इतना अंदाजा नहीं होता है कि सामने वाला सुनकर कितना परेशान होता है। अच्छा सुनो, मुझे जरा काम है, बाद में बात करता हूँ। हद हो गई है कमीनगी की। मेरे बेटे का नाम तक उठाकर उस मनहूस ने अपने बेटे का नाम रख लिया। अम्मी, ये औरत मोना चंडाल है कोई।
आहिस्ता बोल, सुन लेगी। क्या सुन लेगी? देखिए अम्मी, शामिर का दिल जीतने की बात हुई थी कि हम मोना का ख्याल रखेंगे, लेकिन ये बात हरगिज नहीं हुई थी कि हम उससे डरेंगे या दबेंगे। ये ज्यादती है। उसको आदत हो गई है पराई चीजें ऐंठने की, बस। हैरत है, आपके तो सिर्फ बेटे का नाम ही इसने चोरी किया है, मगर मुझसे तो मेरा पूरा शौहर छिन गया। तब तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ा। अजरा बीबी, तुम तो मेरे मुंह ना ही लगो तो बेहतर होगा। ये सारी मुसीबत तुमने ही हमारे सर मंडी है। कौन है ये औरतें? कहाँ से आई हैं? अरे घर का सुख तो जैसे हम भूल गए हैं। कैसी मिसाली मोहब्बत थी हम बहन भाइयों में, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख्वाब ख्याल सा हो गया। अरे कुछ भी सदा नहीं रहने का बेटा, और मुझे तो यूं महसूस होता है कि मैं वो बुढ़िया बनने वाली हूं जो घर के किसी कोने में बैठी बस टाएं टाएं करती रहती है, और जब उसकी कोई नहीं सुनता तो थक हार के चुप हो जाती। अब इनको देख लो, ये अलग मुना की जासूस मंडलाती फिरती हैं घर में। क्या है ये मोना? जैसे अजरा का बुखार 4 दिन में उतर गया ना, मोना का बुखार भी उतर जाएगा, देख लेना। अरे आपदा, मैं तो तेरी एक भावज से दूसरी भावज, दूसरी से तीसरी भावज के दरमियान लोटे की तरह लुढ़कती फिर रही हूँ। अम्मी, आप तो ऐसे हिम्मत हार रही हैं जैसे अब कुछ हो ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रही आप? कौन था दरवाजे पे? अरे देख रही है, अब इस घर में तेरी माँ ही नहीं रही। अरे क्या हो गया, कोई मेरी नहीं सुनता? अब क्या आप इन 2-2 टके के नौकरों से भी दबेंगी? रुक जाएं आप, मैं खबर लेती हूं इसकी। इकबाला! जी बाजी, क्या बात है? तुमने सुना नहीं था कि अम्मी ने तुमसे क्या पूछा था? ये जो तुम मुंह उठा के अंदर चली गई हो। क्या हो गया बाजी? मुन्ने का हजाम आया था, ये बताने गई थी शामिर भाई को। तो ये जवाब तुम फूट कर नहीं जा सकती थी जो तुम मुंह हंडार के अंदर चली गई? 2 टके की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से की बेइज्जती करने की? पहले हमारे घर में ऐसे 2 टके के नौकरों का रिवाज ही नहीं था। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह चीख रहे हैं? शामिर, इस 2 टके की नौकरानी ने अम्मी की बेइज्जती की है। तुम जाओ। क्या हो गया आपको? शामिर, इस 2 टके की नौकरानी। बस कर दें आपा, बस कर दें। अगर कोई इंसान आपके लिए काम करता है, घर संभालता है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार उसे उसकी औकात याद दिलाती रहेंगी, बार बार उसे ये बताती रहेंगी कि वो नौकर है आपका। और वैसे भी अगर वो चली गई हमारा घर छोड़ के, तो हमारे घर का काम कौन करेगा? आप करेंगी या स्टैंड बाय पे कोई रखा है आपने हमारे लिए? शामिर, तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की इज्जत की कोई वक़्त नहीं है? आपा बस हमारे घर में ना मजीद अब इस सियासत की कोई जगह नहीं है। आज मेरे बेटे का अकीका है, और मेहरबानी होगी अगर सब कुछ आराम और सुकून से हो जाए तो। और आप सुबह सुबह हमारे घर में सब कुछ करने के बजाय अगर अपने घर पे तवज्जो देंगी ना, तो वहां भी सब कुछ सही रहेगा। हाय बेटा, ये इसके बाप मरहूम का घर है, समझा तू? जी जानता हूं मैं, पर इसे चलाता मैं हूं। ये बहनें हैं तेरी, कोई गैर नहीं है। अरे बहन है तो अपने भाइयों का घर आबाद करे ना, उसके लिए मेहनत करें, बर्बाद करने पे क्यों तुली है? देखिए, अभी बस हो गया। ये इस घर में आपको अपनी बादशाह चलाने के लिए बार बार अपनी माँ को मोहरा बनाकर जो चालें चलनी होती थी ना, वो बस अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। सुकून ढूंढने के लिए बार बार घर से बाहर नहीं जा सकता मैं। अब तीसरी शादी करूं क्या? कैसा है तू? अच्छा,
आप कैसे? क्या हुआ? आप उदास दिख रही। तू देख सकता है मेरी उदासी? हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या हुआ अम्मी? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे दिल भरा है। कुछ पता भी तो चले। तेरी माँ की हैसियत अब इस घर में एक काट कबाड़ किसी होके रह गई। वो जो रौब, वो दबदबा था, वो सब खत्म हो गया। रौब तो क्या, किसी को मेरी बुजुर्गी का भी एहसास नहीं है बेटा। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई कुछ कहता ही तो नहीं है, ना पूछता है। अरे शाहनवाज, शामिर ने अपने बच्चे का नाम रखा और मुझसे पूछना तक गवारा न किया। और तो और उसकी तरक्की हुई। तरक्की का जिम्मेदार माँ की दुआओं को नहीं ठहराता, अपने बच्चे के नसीब को ठहराता है। अरे बेटा, अब ये घर वो घर रहा ही नहीं। अब इस घर में तेरी माँ नहीं, एक फारिग बुढ़िया रहती है। अगर आप कहें तो मैं शामिर से बात करूं। ना बेटा ना, वो बट गया है दो बीवियों के दरमियान। दो बीवियों के दरमियान क्या, वो तो दूसरी वाली पूरे का पूरा हजम कर गई है उसे। रह गई अजरा, वो अलग कोर्टों कचहरियों के चक्करों में पड़ गई है। कहती है इस घर में वो बराबर की हिस्सेदार है। हाँ तो ठीक ही कहती है। मामू जान ने आधे से ज्यादा पैसे दिए थे और अपनी जगह आपके और अजरा के नाम में घर करवाया था। क्यों किसी को मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा? ये दुनिया में यहाँ जज्बात का भी हिसाब देना पड़ता है। जिस तरह आपको कभी किसी की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, उसी तरह अभी आपकी तकलीफ भी कोई महसूस नहीं कर रहा। शाहनवाज, तू भी? नहीं अम्मी, आपको समझा रहा हूं। इतनी शिकायतें नहीं करते कि सादा सी बात भी बेमायनी हो जाए और सामने वाले को लगे कि आप ओवर डिमांडिंग हो गए। क्या कहा? मैं अवर हो रही हूं? है? तेरी माँ अवर हो रही है? अरे तू मुझे अकेला छोड़ के भाग गया, मेरी दो बैसाखियों में से एक बैसाखी टूट गई, और तेरा वो नातवा, दो बीवियों का शौहर भाई मेरा बोझ ना उठा सका, और तू अपनी माँ को कह रहा है कि तेरी माँ अवर हो रही है। अरे क्या मतलब था तेरा? बोल, क्या मतलब था तेरा? नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हूं तुम लोगों के लिए। मैं तंग करती हूं तुम्हारी बीवियों को। क्या मांगती हूं मैं तुम लोगों से? इज्जत मांगती हूं, वो भी देते हुए मौत पड़ती है तुम लोगों को। हाँ नदीम, बोलो। यार खिज़र, अम्मी का फोन आया था। बोलो। यार खाला का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अम्मी? हमें जाना होगा यार।
जहाँ हो वहीं बैठे रहो। मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ, और कुछ मोहल्ले वाले भी हैं। हुआ क्या है ये तो बता। यार वो पड़ोस की शादियाँ थी, उसके साथ मुलाकात हुई थी। वापसी पर किसी काली जीप ने टक्कर मार दी। नंबर प्लेट भी नहीं थी और शीशे भी काले थे। वही खबीस है। हाँ, वो यही चाहते हैं कि तुम माँ को देखने किसी बहाने यहाँ आओ, ताकि उनका मकसद पूरा हो। यार मैं इस हाल में भी माँ को ना देखना हूँ। यार अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उस हाल का सोचो। मेरे भाई मैं जा रहा हूँ। अच्छा फोन बंद करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हेलो, मुझसे आज मिल सकती हो? कहाँ मिल रहा है? आज पार्क में शाम में। ठीक है। आओ बैठो। क्या बात है, सब ठीक है? ऐसा क्या हो गया जो तुम जैसा मजबूत इंसान भी टूट गया? खामोशी से बैठे रहो बस। मैं यहाँ खामोशी से बैठने के लिए नहीं आई। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो करो। बोझ इतने भारी हो जाएंगे किसी के साथ, किसी से बांटने के भी कुछ फायदा नहीं होता। अगर मुझसे कोई बात करनी नहीं है तो बुलाया क्यों है? मैं जा रही हूँ। नहीं प्लीज बैठिए रहे प्लीज। बस ये समझो कि आज अकेले रोने की हिम्मत खत्म हो गई। ऐसे में सोचा कि मैं तुमसे कहूं कि आओ देखो, इस दर्द की दरिया में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी हूं। मुझ पर जो गुजरी या गुजर रही है वो तो तुम जानते ही। सबके बाद मुझे लगता था कि सिर्फ मर्द ही औरत पे जुल्म कर सकते हैं, मगर तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ? तुम्हारी क्या कहानी? सुनना चाहती हो? मैं अपनी माँ का लाडला, प्रोफेसर्स का पसंदीदा, अपनी बहन का चहीता भाई, यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में टॉप कर रहा था। फुल ब्राइट की भी उम्मीद थी, पर जिंदगी ने ऐसा दिखाया जो मैंने कभी किसी पुराने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। नेता इंटर में थी, न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी, हर वक्त पढ़ती रहती थी। मुझे और अम्मी को लगता था कि वो
किताबें पढ़ रही है और हमें अंदाजा नहीं था कि वो किताबों को छोड़ के मोहब्बत का सबक सीख रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि निदा को मोहब्बत हो गई थी एक ऐसे खतरनाक इंसान से। बाबर, अकबर और हुमायूं में से एक उनका भाई हुमायूं। तो तुम्हारी बहन फिर? फिर एक रात मैंने निदा को देखा हुमायूं की गाड़ी में। अरे कमाल हो गया, बाहर मेहमान आना शुरू हो गए हैं, सब पूछ रहे हैं आपका और आप ऐसे ही लेटी हैं। उठिए, तैयार हो। तेरी बहनों ने अकीके में जाने से मना कर दिया है। खफाएं तुझसे वो। आबदा कहती है तूने नौकरों के सामने उसे जलील किया। और है ना, वो कैसे आएगी बहन के बगैर? वाह, और आप क्यों नहीं उठ रही हैं? जाहिर है जब मेरी बच्चियां नहीं आएंगी तो मैं क्यों कर तेरी तकरीब में शिरकत करूंगी। सुभान अल्लाह, मतलब एक बहन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि दूसरी बहन नहीं आ रही है, और मेरी माँ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसकी बेटियां नहीं आ रही हैं। तो मैं बेटा नहीं हूं आपका? मुझे सड़क से उठाया था आपने। देखिए, एक ही बेटा है मेरा और ये एक ही अकीका होगा उसका। आप इसमें भी शामिल नहीं होंगी? यार आपको मेरे लिए ना अजरा से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। बकवास ना कर शामिर, ये मत भूल एक और जवान बेटा है मेरा। तेरे रहमो करम पे नहीं हूं मैं। तो कहे ना अपने उस जवान बेटे से वो भी आके जरा रहे यहाँ पे 4 दिन, पता लगे उसे। यूं 50,000 महीने का भेज देने से सारे फर्ज अंजाम नहीं होते, माँ का सारा हक अदा नहीं होता। यहाँ के रहे 4 दिन तो पता चले उसे क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, सही से समझा रहा हूं। अगर आज मेरी खुशी में, इस खुशी में कोई दाखिल नहीं हुआ ना, कोई शामिल नहीं हुआ, तो वो आगे भी पूरी जिंदगी में मुझसे कोई उम्मीद ना रखे बस। माँ से बदतमीजी करता, अदब लिहाज सब भूल गए। अकबर और उसके गैंग ने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी थी। और निदा ने जब हुमायूं से ताल्लुक खत्म करने की कोशिश की तो हमें मुसलसल धमकियां आती रही, मुसलसल। कहते थे कि अगर इज्जत और जान प्यारी है तो निदा का रिश्ता कर दो हुमायूं से। मगर फिर हुमायूं ने खुद निदा की बदनामी करनी शुरू कर दी। उससे निदा को अंदाजा हो गया कि ये मोहब्बत नहीं है, और बस बदनामी की तो ये हद हो गई थी कि उन्होंने तो हुमायूं और निदा की पोस्टर बना के पूरे मोहल्ले में एक एक दीवार पे छाप दी थी। और इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी के बाद निदा ने तो खुदकुशी कर ली। उससे पहले जब निदा हुमायूं के पास थी, मैं उसे छुड़ाने गया था।
सही है। तो उसकी हाथापाई में हुमायूं ने पिस्तौल निकाल ली। जब उसने निकाली तो मजीद हाथापाई हुई, फिर उसकी पिस्तौल चल पड़ी किसी तरह और वो गले से जाके सीधे उसके दिमाग पे गई, हुमायूं के, और वो कत्ल हो गया और उसका इल्जाम मुझ पर आया। हाँ, कत्ल का इल्जाम। हाँ, कत्ल का इल्जाम। 2 साल केस चला। अपनी बहन को तो मैं खो ही चुका था। अम्मी ने सब कुछ लगा दिया केस पे कि बच्चा बच जाएगा। अदालत ने तो हालात और शवाहिद देख के बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन बाबर और अकबर ने कह दिया कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरे टुकड़े कर करके अपने कुत्तों को खिलाएंगे। तो बस उस वक्त से नदीम का सहारा है। उसके मामू का घर है, बंद घर है, जिसके कमरे में मैं रहता हूँ।